यह है दुनिया की सबसे अजीब और कठोर जेल। यहाँ कैदियों को मजबूत कांच से बने लटकते हुए कक्षों में रखा जाता है। पूरी निगरानी प्रणाली को कभी भी किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। यहाँ तक कि कैदी जब नहाते हैं या शौच करते हैं तब भी उनका सीधा प्रसारण किया जाता है। इस जेल में पहरेदारों की संख्या कैदियों से 10 गुना अधिक है। ये पहरेदार अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। यदि कोई कैदी जरा भी गड़बड़ी करता है तो उसे इस कदर पीटा जाता है कि उसके रिश्तेदार भी उसे पहचान न सके। उन्हें नली से जबरदस्ती पानी पिलाया जाता है जिससे दम घुटने जैसा एहसास होता है। अजीब बात यह है कि इन कैदियों को खुद नहीं पता होता कि वे कहां बंद हैं। उन्हें न तो धूप दिखाई देती है न ही यह पता चल पाता है कि दिन है या रात। अकेले में रखा जाने वाला कक्ष तो और भी भयावह है। वहाँ तेज रोशनी हर पल जलती रहती है। जैसे ही उस आदमी को वहाँ डाला गया उसकी आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। वह जगह इतनी गर्म थी कि जैसे किसी उबलते कमरे में हो। हर पल वहाँ बिताना एक सजा जैसा लगता था। फिर भी उसने खुद को संयमित रखते हुए उस कक्ष की रचना को ध्यान से देखना शुरू किया ताकि किसी तरह बाहर निकलने का उपाय ढूंढ सके। आखिरकार जब वह बाहर निकला तो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसे वह कमजोर बिंदु मिल गया था जिसकी तलाश थी। फर्श पर लगे लोहे के रिवेट्स। उसके पास एक योजना थी पर अकेले भागना मुमकिन नहीं था। उसे किसी की मदद चाहिए थी। जब वह इधर उधर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसके पास आया। उसका नाम था जैक। जैक उस आदमी की पिछली जिंदगी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। उसने कहा, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ तो पहले मुझे एक चिकनी धातु की पट्टी ला कर दो। अगर वह चीज मिल जाए तो शायद मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल सकूं। अगले ही पल जैक सीधे पहरेदारों के पास गया और कहा कि उसके पास वार्डन को बताने लायक कुछ बेहद जरूरी बात है जिसे वह खुद खींच कर दिखाना चाहता है। पर उसने जो चित्र बनाया वह एक बड़े पिछवाड़े का था। वार्डन को जब समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो उसने अर्नोल्ड को सजा देने का आदेश दे दिया और वहीं जबरदस्ती पानी पिलाने की पीड़ा। मगर इस पूरे घटनाक्रम में जैक ने पूछताछ कक्ष से एक नाली ढकने वाला ढक्कन निकाल लिया और उसे उस आदमी को सौंप दिया। उसकी बुरी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपना असली परिचय दिया। वह एक भागने की योजना बनाने वाला कलाकार था। उसने बताया कि इस जेल की पूरी बनावट लगभग सीधी यानी ऊर्ध्वाधर है, जिससे अंदाजा होता है कि शायद वे जमीन के नीचे हैं। उसे उस एकांत कक्ष के नीचे से पानी की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे उसने अनुमान लगाया कि वहाँ कोई पाइपलाइन है और वहीं से ऊपर निकलने का रास्ता हो सकता है। अब वक्त था योजना को अमल में लाने का। उसने पहले से एक रोटी का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। उसने एक झगड़ा छेड़ा जिससे दोनों को फिर से उस तेज रोशनी वाले एकांत कक्ष में डाल दिया गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उस आदमी ने धातु की पट्टी निकाली और तेज रोशनी को उसके सहारे रिवेट्स पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में वहाँ की भयंकर गर्मी ने रिवेट्स को फैलाकर ढीला कर दिया और उसने उन्हें सावधानी से उखाड़ दिया। यही प्रक्रिया उसने बाकी 3 रिवेट्स के साथ भी दोहराई। अब उसने रोटी को चबाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया और उसे निगरानी कैमरे के लेंस पर चिपका दिया ताकि वह कुछ न देख सके। फिर उसने फर्श के पैनल को उठाया और नीचे उतर गया। वह नीचे एक सुरंग जैसी जगह में पहुंचा और लगातार ऊपर चढ़ता चला गया उन्हीं पाइपों के रास्ते। चढ़ते हुए उसका हाथ एक तार से छू गया जिससे एक पानी की नली खुल गई और तेजी से पानी बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसका अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। वे जमीन के नीचे नहीं थे बल्कि एक विशाल मालवाहक जहाज पर थे। यह पूरी जेल असल में एक समुद्री जहाज पर बनाई गई थी।